Sorry ass DJ. दोस्तों अगेन वेलकम करता हूँ आप तमाम लोगों का हमारे एक नए यूट्यूब वीडियो पे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ Xiaomi 15 सीरीज़ की, जिसके बारे में कहा जाता है कि इतनी पॉपुलर और इतनी फ्लैगशिप सीरीज़ होने के बावजूद भी ख़ास करके स्पेशली फॉर इंडिया में इसकी मार्केटिंग पे इतना असर क्यों पड़ा है, इन्हीं सवालों का जवाब मैं आज इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। इसके अलावा इस फ़ोन में क्या कुछ मिलता है, क्या कुछ नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है इस फ़ोन में, क्या कुछ देने के बावजूद भी जो अलग से इस फ़ोन को स्पेशल बनाता है, इन्हीं सब चीज़ों पे मैं आज बात करने जा रहा हूँ। और जो लास्ट वन मैं जवाब देने वाला हूँ कि आखिरकार क्यों इस फ़ोन की मार्केट वैल्यू या फिर सेल वैल्यू या फिर रीसेल वैल्यू इतनी कम ख़ास करके हमारे इंडिया में क्यों है, जबकि ये Xiaomi का सबसे फ्लैगशिप सीरीज़ है। और प्राइस की बात करूँ दोस्तों तो इंडिया में इसकी प्राइस 1,09,000 रुपये है। आप समझ सकते हैं कि इतनी कॉस्टली फ़ोन को, जब बात करूँ मैं कॉस्टली की, तो आप इसको भी मत भूलिएगा कि आईफ़ोन हो या फिर सैमसंग हो, ये दो ही फ्लैगशिप सीरीज़ हमारे ख़ास करके इंडिया में चलती है। इसके बावजूद जब इस प्राइस रेंज को टारगेट करता है, इससे कम ही या इसके आसपास की जब वैल्यू प्रोवाइड करता है, ख़ास करके जब मैं फ़ोन की बात करूँ तो आप चाहे हार्डवेयर की बात कर लो या फिर सॉफ्टवेयर की बात कर लो, इतना कुछ तगड़ा होने के बावजूद भी इस फ़ोन को इतनी वैल्यू, इतनी इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दी जा रही है, इन्हीं बातों पर मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ। दोस्तों प्रोसेसर की तो जो स्पेशली हमारे इंडिया में अभी सबसे टॉप पे जो प्रोसेसर अभी मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि स्नैपड्रैगन 8 इलाइट, जो कि चाहे सैमसंग का हो, चाहे आप किसी भी फ्लैगशिप सीरीज का आप देख लें, जो प्रोसेसर है वो यही अभी इस्तेमाल हो रहा है। सेम वही प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8 इलाइट जो कि 3 नैनोमीटर पे बेस्ड है, वही वाला प्रोसेसर इस फ़ोन में दिया गया है। बात कर लें इसकी कैमरा की तो दोस्तों इसमें 50 मेगापिक्सल के 3 सेंसर जो कि अल्ट्रा वाइड एंड 200 मेगापिक्सल की डिजिटल जूम लेंस के साथ ये फ़ोन प्रोवाइड करता है। एंड वन मोर थिंग कि इस फ़ोन को जो सबसे स्पेशल यूनिट बनाता है दोस्तों, वो बस ये कि इस फ़ोन को ज़्यादातर जो कंपनी हाईलाइट करके बेचती है वो ये कि ये फ़ोन स्पेशली फॉर फोटोग्राफर्स के लिए है। तो क्या सचमुच ये फ़ोन फोटोग्राफर को टारगेट करती है? क्योंकि अब प्राइस रेंज को अगर आप देखेंगे तो 1,09,000 रुपये कोई कम नहीं होता है। ख़ास करके जब आप सैमसंग या फिर आईफोन से हट के मार्केट में अगर आप ढूंढेंगे किसी भी फ़ोन इंडस्ट्री में, तो आपको 1,00,000 रुपये का फ़ोन सचमुच जो भी आदमी कोई ख़रीदेगा, जो 1,00,000 रुपये लगाएगा, वो मुझे नहीं लगता है कि वो कभी भी सैमसंग या फिर आईफोन छोड़ के किसी दूसरे ब्रांड पे, जो कि इस मार्केट में, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि 1,00,000 रुपये के अबव का जो मार्केट है ना, वो इन्हीं दो कंपनियों के नाम है। बाकी की चीज़ें अगर बनाती भी है तो लोगों को उतना ट्रस्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न ही यही है कि जब ये Xiaomi मार्केट में आया था तो वो 10,000 15,000 रुपये के फ़ोन को टारगेट किया करता था।